तो जहां नहीं चैना वहां नहीं रहना, यह कहकर एनसीपी के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल नागपुर से चले गए, नासिक चले गए और नासिक में जाकर अपने समर्थकों से उन्होंने बातचीत की और कहा पूरे महाराष्ट्र का दौरा करेंगे। किस तरीके से उनका मन अब वहां पर नहीं लग रहा है, वहां क्यों नहीं रहना है, इस सब पर हम बात करेंगे। हमारे साथ में खुद छगन भुजबल जुड़े हुए हैं। भुजबल सर, आपने जो दो पंक्तियां आपने सुनाई हैं, वो पंक्तियों के पीछे यह भी है कि दुखी मन मेरे सुन मेरा कहना, ये इसी के वजह से अगली वाली पंक्ति आई है कि कुछ और भी कारण है उसमें? दुख मन मेरा, तो वो जो है ना, वो भी है ना उसके पीछे, तभी तो जो आगे की पंक्ति आती है। अब ये दुखी कौन है, क्या है, तो इसका कारण ये है कि इसके लिए मैं ये 2 मिनट आपसे लेना चाहूंगा कि पहले तो जब ये पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ लोकसभा का, तो मुझे बुलाया गया या प्रफुल्ल पटेल तटकरे और अजित पवार ने, और मुझे कहा कि भाई हम लोग दिल्ली से आए हैं, रात को दिल्ली में जो है अमित भाई के पास मीटिंग हुई जहाँ शिंदे साहब, फडणवीस और हम सब लोग थे। जब नासिक की बात निकली कौन लड़ेगा, तो अमित भाई ने कहा वहां तो छगन भुजबल ही लड़ेगा। शिंदे साहब ने कहा था कि भाई वो मेरी सीट है, मेरा सीटिंग कैंडिडेट वहां जो है, तो उन्होंने कहा कि उनको मेरे पास भेज दो, मैं उसको समझाऊंगा। तो हम कुछ बोल नहीं पाए, अभी तुमको लड़ना पड़ेगा। मैंने कहा मैंने तैयारी नहीं की, तो मुझे 24 घंटे दीजिए, मैं कल आता हूँ। दूसरे दिन मैं गया, फिर मैंने कहा नहीं, बोला आपको लड़ना है। तो बोला ठीक है, मैं आया नासिक में। सौभाग्यवश जो है नासिक में काफी काम इसके पहले भी जो है डेवलपमेंट का मैंने कर चुका हूँ मैं, जैसे कि जो है एयरपोर्ट होगा या बोट क्लब होगा या ये जो हमारी नदियां है, ये सब वहाँ का जो है डेवलपमेंट होगा, फ्लावर ब्रिज और मुंबई नासिक का रास्ता हो, कुछ भी बहुत सारा। तो उन्होंने कहा कि लोग आए मिलने के, भाई ठीक है, सारे मतलब मराठा समाज के लोग आए, मुस्लिम आए, दलित आए, आदिवासी आए। फिर भाई अच्छी बात है कि नासिक के लिए जो है ये डेवलपमेंट की बात हो रही है, तो आप जरूर जाइए, केंद्र सरकार से हमको अच्छी मदद मिलेगी, हम और एक कदम आगे जाएंगे क्योंकि यहाँ का डेवलपमेंट रुका हुआ है। तो बोला ठीक है। तो ऐसे जो सब लोग आते गए मेरे ऑफिस में, और मैं तो नहीं जा सका क्योंकि जब तक मेरा नाम डिक्लेयर नहीं होता मैं नहीं जा सकता। तो उसके बाद में जो है 1 हफ्ता हुआ, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता, सारे 2-4 ही अभी डिक्लेरेशन है, तभी भी मेरा नाम नहीं डिक्लेयर हो रहा। तो मैंने कहा कि भाई बस अब मैं नहीं लड़ना चाहता हूँ, मैं जो ये ह्यूमिलेशन है मेरा, ये क्या हो रहा है कि तुमने बोला इसलिए मैं तैयार कर रहा हूँ और मेरा नाम आप नहीं ले रहे, तो मैं पीछे ले रहा हूँ। अच्छा, उसी वक्त भी जो है अजित पवार ने नहीं बोला कि नहीं नहीं भाई तो ऐसा मत करो, तुरंत फोन करना चाहिए था कि तुम ही लड़ोगे, कुछ नहीं बोला। 10 दिन के बाद बोलते कि भुजबल साहब ने बहुत जल्दबाजी की। बोलो ठीक है चलो, अब जो होना था हो गया, यहाँ का उम्मीदवार भी गिर गया और साथ साथ जो ओबीसी के जो कारण 5-6 दूसरे लोग बेचारे गिर गए। ठीक है, अब जब उसके बाद में राज्यसभा का एक जगह हमको मिली, तो मैंने बोला अभी क्या, मैं जाना चाहता हूँ। तो बोले नहीं, ये सुनेत्रा पवार जो अजित पवार जी की जो है पत्नी है, हार गई बारामती से। हाँ, जो हार गई बारामती से, तो अब उसके उस घर में जो थोड़ा सा जरा है गड़बड़ शुरू है, तो अच्छा है कि भाई अपन उसको संभालना चाहिए अजित भाई को, अजित पवार को, तो उसको अपन दे देंगे। मतलब दे दो, चलो ठीक है, अभी क्या कहें, दे दिया। कुछ दिन के बाद और एक सीट आई राज्यसभा के, वो जो सीट जो सतारा की सीट जो हमें मिली थी एनसीपी को, वो बीजेपी ने ले ली उदय सिंह राजे के लिए, और हमको कहा गया कि तुमको एक राज्यसभा देते हैं, पीयूष गोयल की जो बची हुई जो सीट है वो जो है वो आप उसमें आप बैठ जाइए, मतलब एनसीपी का कोई बिठाए। अब वहां क्या हुआ कि अजित पवार ने जो है मीटिंग में उधर जाहिर कर दिया, मैं अजित पवार बात कर बोल रहा हूँ कि जो नितिन पाटिल जो वहां की तैयारी कर रहा था उम्मीदवार की, क्या मैं उसको एमपी बनाऊंगा। तो मैं बोला अरे भाई ये कहाँ की रीत है, क्या ये जो है हमारे देश पॉलिट ब्यूरो जैसे जो है
जो हमारी कमेटी रहेगी, जैसे कांग्रेस की वर्किंग कमेटी, ऐसे 6-7 लोगों में जो मिलकर जो है राज्यसभा में कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, इसका तय होना चाहिए। लेकिन भुजबल राष्ट्रपति साहब, अब बोल ये देंगे नई किसी पार्टी को है भी। ना, अब ये शरद पवार की पार्टी नहीं रही कि जहां पर शायद आप लोग सब लोग बैठ के कुछ कुछ बातचीत करते होंगे। अब ये नई पार्टी बिल्कुल है, है। अजित पवार अध्यक्ष है, हाँ, तो शायद उसके तो मायने बदल गए होंगे। नहीं नहीं, इसलिए तो उसको ज्यादा उसके बारे में जो है चिंता चाहिए कि हम सब लोगों को साथ में लेकर चले और जो मीटिंग में फैसला करे वो अकेला फैसला कर दिया। मैं बोले तो कमाल की बात हुई, मेरा फायदा होगा, मैं बहुत सीनियर हूँ, 40 साल हो गए मुझे इस विधान सभा में विधायक के नाते से, अब जाने दो मुझे, मेरा फायदा हुआ, आप पार्टी को नहीं दिया। बोले ठीक है, बोले तुम्हारी जरूरत जो है वो राज्य में है, इलेक्शन जो लड़ना है हमको विधानसभा का, आपकी फेस जो है हमको चाहिए, आप लड़ेंगे तो और कुछ हमको हमारे दूसरे लोगों को भी ताकत आएगी। बोले ठीक है। अब मैंने लड़ना शुरू कर दिया और आपको मालूम है मेरे खिलाफ पवार साहब का जो कैंडिडेट था वो भी आ गए मेरे एरिया में, मेरे खिलाफ भाषण कर दिए। अच्छा भाई ठीक है, फिर जो जरांगे मनोज जरांगे वो कहीं भी नहीं गया, सिर्फ आखिरी दिनों में जो है मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में आया मतदार संघ में और सुबह 10 बजे से लेकर रात को 2 बजे तक जो है वो रैली और भाषण करता रहा कि भाई भुजबल साहब, भुजबल आप ही को पर गिराओ। अन्याय क्यों हो रहा है? आप ही पर अन्याय क्यों हो रहा है? अच्छा, क्यों तो बार इसके बार बाद आपको मौका दिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा है? ये जो क्या हुआ तो जो है उस स्टोरी सुनाता हूँ क्या हुआ। तो ये कैसे भी करके जो है मैं, हमारे लोगों ने जो है जोर लगाया और सारे जो है दलित, ओबीसी, आदिवासी, गुजराती, मुस्लिम सब लोगों ने मुझे चुन कर दिया। अभी वो क्या बोल रहे हैं कि वो नितिन पाटिल जिसको एमपी बनाया उधर, उसके भाई को मिनिस्टर बनाना है, तो बना भी दिया उसको, मकरंद पाटिल को मिनिस्टर बना दिया। अब वो कहते हैं कि उसको अब हम नीचे लाते हैं तो अब उधर जाओ राज्यसभा में। मैं बोला ठीक है, राज्यसभा में तो मैं जाना चाहता था, मगर फिलहाल इलेक्शन हुआ है, मैं मेरे लोगों को क्या जवाब दूंगा? कैसे वैसे जो उन्होंने जो है मुझे चुनकर दिया है, तो क्या 25 से 26 हजार वोट क्यों नहीं, तो मेरा 1 लाख वोटों से मुझे जीतना था। सर सवाल वही है ना कि तो ये है कि मैं नहीं, तो मैंने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं आप ही को सिंगल आउट क्यों किया जा रहा है? आप ही पर आप ही को इस तरीके से सिंगल आउट क्यों जा रहा है? उसके बाद में जो है ये पटेल साहब भी आए और बोले भाई ऐसा ऐसा कुछ चल रहा है, तो ये लोगों का कहना है अपनी पार्टी में। मैं बोला नहीं, मुझे नहीं जाएगा, मैं इस्तीफा नहीं दे सकता हूँ, राज्यसभा में जाना है तो विधानसभा का इस्तीफा दे दो। तो बोल के ठीक है, अब हम बैठकर बात करते हैं, तुम दादा से बात करो। मैं दादा के पास गया, सब बातें बताई कि अब नहीं, 1-2 साल मुझे दीजिए, 2 साल के बाद मैं राज्यसभा में जाऊंगा और यहाँ तब तक जो है बिल्कुल फिर से जो है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन मतदार संघ जो है वो फिर से उसको तैयार करूंगा। अब वो बोले कि बैठकर बात कर रहे हैं, तो फिर बैठकर बात हुई ही नहीं कभी। और लास्ट दिन में जो है मैं जो है इस समझ में चला गया नागपुर में कि मुझे तो शपथ लेनी है, जैसे अजित पवार के बाद मेरी शपथ होगी। तो आम नहीं आ रहा है, नंबर आ नहीं ना। और ये फिर जो है एक बड़ा सन्नाटा जो मेरे मतदार संघ में भी छाया गया, और मेरे जो चाहने वाले जो ओबीसी के लोग हैं या दूसरे लोग हैं उसमें भी एक दुख भरी जो है लहर जो है फैल गई। नहीं तो क्यों आप पर, मुझे भी तो दुख है, सिंगल आउट किया जा रहा है? मुझे ही क्यों कर रहे हैं, इसका जवाब तो जो है आप उनसे पूछना चाहिए कि उनको आपको क्या लगता है? लेकिन फिर तो वो क्या बोलेंगे, हम तो उसको जो है बड़ी जगह देना चाहते थे, अब जब देनी चाहिए थे, मांगी थी, तब नहीं दी। और जब लोगों ने मुझे चुन कर दिया क्या, तो दूसरे को मिनिस्टर करने के लिए, उसके भाई को नीचे बिठाने के लिए मेरा मिनिस्ट्री से नाम कटा कर मुझे उधर भेजना और फिर से दूसरा इलेक्शन विधानसभा में। अब ये क्यों ये सारा मेरे साथ हो रहा है? क्योंकि आप सब जानते हैं कि मैं पहले से जो है इसका जो फाउंडर मेंबर हूँ एनसीपी का, पवार साहब के साथ मैं महाराष्ट्र का पहला अध्यक्ष था। सर आपको याद होगा, अभी भी जो है मैं सब इनकी लड़ाई लड़ता हूँ कि जरंगे के साथ मराठा अब जो ओबीसी के ऊपर जो अन्याय होने जा रहा है उसके खिलाफ मैं अकेला लड़ा। बीट में सारे जो है विधायक के घर जलाए गए, होटल जलाए गए, मैंने सिर्फ आवाज उठाया, फिर मेरे ऊपर क्यों अन्याय हो रहा है? भुजबल साहब आपको याद होगा कि इलेक्शन कमीशन में अजीत पवार की तरफ से एक एफिडेविट किया गया था और उसमें यह कहा गया था कि शरद पवार डिक्टेटोरियल तरीके से
एकाधिकार शाही से पार्टी चला रहे हैं, क्या आपको अभी भी वही अनुभव आ रहा है? देखिए, वो मैंने तो नहीं कहा, पवार साहब के बारे में ये मैंने नहीं कहा। नहीं, आपको अनुभव वही आ रहा है क्या? नहीं, इसका आपका सवाल ये दर्शाता है कि पवार साहब के यहाँ भी क्या ये एक तरफा न्याय होता था। ये सवाल के पीछे जो आपका जो कहना है वो गलत है। पवार साहब ऐसे भी जो है 6-7 लोगों से बातचीत करते थे, फिर भले भी 2-3 लोगों से, फिर जो है इनको जो निर्णय लेना था। अब यहाँ जो है दुर्भाग्यवश क्या, और ये प्रफुल्ल पटेल और तटकरे दोनों ने बोला कि भाई हम लोग लास्ट तक कोशिश की मगर नहीं माना अजित पवार। फिर ये तुम्हारे जो अपने हमारे चीफ मिनिस्टर है फडणवीस साहब, उन्होंने भी उनको कहा लास्ट तक, अंत तक, कि नहीं तुम भुजबल के बारे में अब गलत मत सोचो, उसको ले लो तुरंत ताबड़तोब, चाहिए वो मिनिस्ट्री में। नहीं माना, किसी का भी नहीं माना। अभी क्यों नहीं माना, कारण क्या है, आपको उसको पूछना चाहिए। आखिर में सर आगे क्या? इसको जो नहीं, आगे तो जो है अब लोग तो मेरे जो है निराश है, क्या क्रोधित भी है। आपने तो कह दिया है ना कि अभी यहां नहीं रहना। अब तो ठीक है यहां ना, नहीं रहना मतलब कहां नहीं रहना? अब वो तो यहाँ नहीं रहना मतलब नहीं रहना। अभी जो है लोगों के साथ में जो है बातचीत कर रहा हूँ, नासिक के लोगों के साथ बातचीत हुई। मेरे आज सारे जो है महाराष्ट्र के चंद्रपुर से लेकर गुड़तुर से लेकर लास्ट तक जो है कोल्हापुर तक सारे लोग आए थे। अब मैं कल जो ओबीसी के कुछ लीडर, जो बाकी लीडर वो मुझसे मिलना चाहते हैं, उनसे साथ बातचीत करूंगा। राज्य भर में जो कॉल आ रहा है कि पार्टी छोड़ेंगे, मीटिंग करो, पार्टी छोड़ेंगे जो है आगे जो राज्यों में जो है हम आगे ऊपर सारे दूसरे राज्यों में से भी फोन आ रहे हैं, वहां में जाऊंगा, उसके बाद में तय करूंगा कि हमको क्या करना है। क्या पार्टी छोड़ेंगे? मैंने आपको जवाब दिया, मैं ये साथ के साथ बातचीत करने के बाद जो अंतिम निर्णय होगा वो मैं लूंगा। सबके साथ बातचीत करते हैं। मुंबई में हमारे ओबीसी के दूसरे लीडर भी है, राज्य में अलग अलग जगह में जाकर लोगों से पूछना, फिर दूसरे राज्यों में भी जो है हमको पूछ रहे हैं कि भाई कैसा क्या हो। मेरा बहुत सारे चाहते हैं, उनसे भी बातचीत करके फिर अंतिम जो है निर्णय आपको मैं बोल दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने समय निकालकर हमसे बात की। इसके लिए उम्मीद है कि पार्टी में आपका झगड़ा खत्म हो और आगे आपकी भूमिका क्या रहेगी वो भी हमें देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर।